नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन के अंदर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसके अंदर ब्लड फॉर्म नहीं होता, बट ये बॉडी में ब्लड को जस्ट सर्कुलेट करता है। तो ये कौन सा ऑर्गन है? ह्यूमन हार्ट। अगर बात करें इसी हार्ट की, तो इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, पहले उसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा मौजूद रहता है और उसके अंदर मौजूद रहते हैं ब्लड कॉर्पस, मतलब ब्लड सेल्स, जिनमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं। और साथ ही में इनके साथ कुछ प्रोटीन्स, जिनको हम एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में देख सकते हैं, वो मौजूद रहते हैं। तो ये जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि फूड को मिक्स करके या ग्लूकोज को मिक्स करके अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो ऐसे जो ये ब्लड है वो जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक सेल से दूसरे सेल तक जाना होता है, तो उसमें इसको चाहिए होती है असिस्टेंस किसकी? हार्ट की। तो हार्ट जो है इसको पंप करने में पूरी बॉडी में हेल्प करता है। अगर बात करें हार्ट की, तो हार्ट क्या है? ह्यूमंस के अंदर 4 चेम्बर्ड है, वहीं ये एम्फीबियंस के अंदर जो है 3 चेम्बर्ड हो सकता है। तो ऐसे जो हार्ट है, इसके चेम्बर्स जो हैं वो ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होने से रोकते हैं। अगर ह्यूमन के अंदर देखें तो जो चेम्बर्स हैं, जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं, उन दोनों को बोला जाता है एट्रियम या ऑरिकल, और जो लोअर चेम्बर्स हैं वो क्या है? वेंट्रिकल। तो जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं वो साइज में नीचे वाले 2 चेम्बर्स से छोटे होते हैं। तो अब इनको हम लेफ्ट एंड राइट साइड के हिसाब से भी डिवाइड करेंगे। जो राइट हैंड साइड है उनको हम राइट चेम्बर्स, मतलब राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और वहीं पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको क्या बोलेंगे? लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यही जो चेम्बर्स हैं दोनों ही साइड के, राइट एंड लेफ्ट के, वो सेंटर में से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। किसकी वजह से? सेप्टम की वजह से। अब फिर ये ऑरिकल जो है वो नीचे वाले चेम्बर से भी सेपरेटेड रहते हैं। वो कैसे? क्योंकि इनके बीच में क्या रहते हैं? 2 वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका रोल आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि ब्लड जो है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है उसको हमने क्या करना है? करेक्ट करने को हम क्या बोल सकते हैं कि उसे हमने क्या करना है? राइट। तो राइट करने के लिए राइट चेम्बर में से एंटर करेंगे, ऐसे आपको याद हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप। सबसे पहले जो ब्लड है वो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। ये वीना कावा एक्चुअली में क्या है? ये वीना कावा एक बड़ी सी वेन है जो हार्ट के ऊपर भी प्रेजेंट है और नीचे भी प्रेजेंट है। तो ऊपर वाली साइड से ये पूरी बॉडी के अपर रीजन से, मतलब हेड से, नेक से, आपकी 4 लिम्ब से, चेस्ट रीजन से ब्लड को कलेक्ट करते हुए किस में डालेगी? सुपीरियर वीना कावा में। फिर यहाँ से सुपीरियर वीना कावा में से ब्लड जो है वो हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर हो जाएगा। फिर वही जो लोअर साइड इंफीरियर वीना कावा है वो लोअर बॉडी पार्ट से, मतलब हाइंड लिम्ब से या आपके एब्डोमेन वाले रीजन से ब्लड को, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, उसको कलेक्ट करके फिर से किस में एंटर करेगी? राइट एट्रियम में। ब्लड एकदम से ही आएगा, एक ही टाइम पर सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से ब्लड जो है वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम इस टाइम पर क्या होगा? ब्लड को रिसीव करने के लिए वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास अज्यूम करो स्पॉन्ज है। अगर आप उसी स्पॉन्ज को बिना ऐसे ज़्यादा प्रेस किए क्या करो? वाटर में डाल दो, तो वो फटाफट से वाटर को अपने अंदर समेट लेगी। तो उसके बाद अगर उसी स्पॉन्ज को आप ऐसे उठा करके कहीं पर ऐसे दोबारा से स्क्वीज़ कर दोगे या दबा दोगे, तो क्या होगा? वहाँ से जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही जब ब्लड ने राइट एट्रियम में आना होता है तो वो क्या होता है? वो वहाँ पर रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है, सो दैट ब्लड उसके अंदर फिल हो सके। तो राइट एट्रियम आगे फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दैट वहाँ से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जा सके। अब राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व मौजूद रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
ट्राइकास्पिड वेल्व। अब यही ट्राइकास्पिड वेल्व जो है वो एकदम से ओपन होगा और ब्लड को नीचे मूव करने में उसकी हेल्प करेगा। जब भी ब्लड वेल्व को क्रॉस करके आगे मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो ये वेल्व जो है दोबारा से बंद हो जाएगा, सो दैट वेंट्रिकल में से ब्लड कहीं दोबारा राइट एट्रियम में ना चला जाए। तो जो वेल्व है उसका काम क्या होगा, टू प्रिवेंट अ बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पल्मनरी आर्टरी में। तो पल्मनरी आर्टरी जो है वो एक ऐसी आर्टरी है जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है। जब भी कभी आप पल्मनरी वर्ड पढ़ो कहीं पे, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो वेसल है वो किसके साथ लिंक्ड है, वो लंग्स के साथ लिंक्ड है। तो पल्मनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को अवे, ए से आर्टरी याद करना है, ए से अवे याद रखना है। तो पल्मनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाएगी। कहाँ पर ले जाएगी उसको लंग्स में भेज देगी। तो लंग्स में जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या मौजूद रहती हैं, एल्वियोलाई, जहाँ पर उनके सरफेस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर रख लिया जाएगा और वहाँ से ऐड कर दिया जाएगा ब्लड में ऑक्सीजन को। अब वही ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा फिर से एक बार हार्ट में एंटर होगा। अब कहाँ से एंटर होगा, पल्मनरी वेन में से। वेन्स जो है ऑलवेज याद रखिएगा हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लेकर के आती है। कहाँ से, लंग्स से। तो पल्मनरी वेन जो कि मतलब ऐसी वेन जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है, वो ब्लड को कहाँ पर लेकर के आ रही हैं, हार्ट में। अब हार्ट में जब ब्लड आएगा तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम फिर से क्या होगा, रिलैक्स्ड। तो वहाँ पर जब ब्लड फिल हो जाएगा फिर वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और वहाँ से वेल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। कौन सा वेल्व मगर इस बार होगा, बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वेल्व। अब ये दोनों ही एक ही वेल्व के नाम है, माइट्रल और बाइकस्पिड। अब ये वेल्व जब ओपन होगा तो ब्लड जो है वो एंटर कर जाएगा किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यही जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होना चाहिए, तब वो होना चाहिए रिलैक्स्ड, क्योंकि उसने क्या करना है, ब्लड को रिसीव। अब फिर ये वेंट्रिकल होगा कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ से ब्लड जाएगा बड़ी सी एक आर्टरी में जिसको हम क्या बोलते हैं, अयोर्टा। तो जब ब्लड अयोर्टा में जाएगा तो अयोर्टा में से ब्लड जो है पूरी बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा। तो ऐसे जो ब्लड है वो हार्ट में से बॉडी में पंप हो जाता है। जैसे ही घरों में कूलर के साथ जो है वो पंप अटैच होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि वो नीचे जो टैंक में पानी होता है उसको उठा करके ग्रिल्स पर गिराता है। वैसे ही हमारी बॉडी में हार्ट का भी काम कुछ ऐसा ही है, वो ब्लड को बनाता नहीं है, बस ब्लड को बॉडी के पार्ट्स में से इकट्ठा करके पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको लंग्स में भेजता है, फिर फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ से कलेक्ट करने के बाद फिर से उसको ऑक्सीजनेटेड बना करके पूरी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो ऐसे हार्ट जो है वो बॉडी में ब्लड को पंप करता है। अब जैसे हमने देखा कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया था, फिर उसकी हुई ऑक्सीजनेशन कहाँ पर, लंग्स में, किसकी हेल्प से, एल्वियोलाई की हेल्प से। फिर वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो फिर से एंटर हुआ किस में, हार्ट में। तो ऐसे जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर 2 बार सर्कुलेट हुआ है। तो जो डबल सर्कुलेशन है यहाँ से ही उसको नाम मिला है। डबल सर्कुलेशन क्या है, जब हार्ट के अंदर ट्वाइस ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ऐसे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए डबल सर्कुलेशन क्या है, तो आपने ये डेफिनेशन पहले साइड करनी है कि हार्ट में ब्लड जो है वो ट्वाइस सर्कुलेट होता है एक साइकिल में। तो फिर उसके बाद आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि कैसे डबल सर्कुलेशन होती है। पहले बताओगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में एंटर होता है, फिर पल्मनरी आर्टरी के हेल्प से वो लंग्स में जाता है, वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद वो फिर से हार्ट में आता है, मगर किसकी हेल्प से, पल्मनरी वेन की हेल्प से। तो पल्मनरी वेन की हेल्प से वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट
वेंट्रिकल में, फिर वो कहाँ पर चला जाएगा, एओर्टा में, तो एओर्टा में से पूरी बॉडी में उसकी हो जाएगी सर्कुलेशन। तो ऐसे पूरी सर्कुलेशन आपने कंप्लीट करनी है। फ्लो चार्ट जो आपने बनाना है वो आपने पूरी सर्कुलेशन को दिखाते हुए बनाना है, ऐसे जिगजैग मत बनाना। तो आपने स्टार्टिंग वीना कावा से करनी है। वहाँ पर आप सिंपली वीना कावा भी लिख सकते हो, मगर ये भी ओके है कि अगर आप सुपीरियर/इंफीरियर वीना कावा लिखो, फिर उसके बाद आप बता दो कि कौन से चेंबर में गया है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वेल्व है वो भी आपने मेंशन करना है। जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है वो भी आपने मेंशन करना है। जहाँ पर भी आप वेल्व के बारे में पढ़ोगे, सारे के सारे हार्ट के अंदर जो वेल्व होंगे उनका काम क्या होगा, टू प्रिवेंट द वैक फ्लो। चाहे फिर वो हार्ट के अंदर एओर्टा के अंदर मौजूद सेमील्यूनार वेल्व क्यों ना हो, उसका भी यही काम है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। सो आई होप आपको जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया है। मगर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हार्ट जो है वो मायोजेनिक इन नेचर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हार्ट के अराउंड जो कार्डियक मसल्स मौजूद हैं इनको ब्रेन के सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती अपनी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। इसलिए जो हार्ट के मसल्स हैं वो क्या हैं, वो मायोजेनिक इन नेचर हैं। आई गेस आपको जो ये लेक्चर है वो यूज़फुल लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।